देखिए, आज डीजीएमओ की बैठक होनी है जहां पाकिस्तान भारत के बीच जो तालमेल सही नहीं है इसको लेकर चर्चाएं होगी और ऐसे में युद्ध जैसी जो स्थिति है इसको लेकर सब कुछ स्पष्ट होगा बैठक के बाद। देखिए, लगातार जो है कहीं ना कहीं हमले जैसी खबरें चल रही थी जहां सीज फायर कर दिया गया था और उसके बाद भी ऐसी खबरें आई जहां यह कहा गया कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ ड्रोन छोड़ा गया भारत की और इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से डीजीएमओ की 5 बजे से बैठक होनी है इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। अमरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं डीजीएमओ की बैठक होने वाली है? डीजीएमओ की बैठक है दोनों देशों के, वो तो हॉटलाइन पर बात करेंगे। वो पहले से तय था, निश्चित था। जब युद्ध बंद हुआ तो एक तो भारत ने युद्ध तो घोषणा नहीं किया था, भारत ने तो सिर्फ जवाब दिया। उन्होंने जो किया उसका जवाब दिया। आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन ठिकानों को नष्ट किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की सेना ने, सैन्य शक्ति ने पुरजोर हमला किया, उसको ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। सेना पर या पाकिस्तान की फौज पर हमला करना उद्देश्य भारतीय सेना का नहीं था। उद्देश्य आतंकी अड्डों को नष्ट करना, आतंकवादियों को नुकसान पहुंचाना, यही उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में भारतीय सेना सफल रही, देश सफल रहा। इस तरीके से बैठक होने क्या लगता है समन्वय बन जाएगा दोनों देशों के बीच, युद्ध पर विराम लग जाएगा? देखिए, समन्वय क्या बनेगा नहीं बनेगा वो तो दोनों देश के डीजीएमओ के बात के बाद समझ में आएगी। पाकिस्तान कैसा देश है दुनिया जानती है। पाकिस्तान क्या कहेगा, क्या करेगा, उसके ऊपर भरोसा करना भी मुश्किल है। लेकिन दुनिया के और देश भी लगे हुए हैं, कई देश हैं उसमें जुड़े हुए, तो वो भी देख रहे हैं, समझेंगे क्या होगा। लेकिन भारत अपनी शर्तों पर अपना युद्ध, अगर आप कह सकते हैं, तो उसको बंद किया था। और वो शर्त यही है कि आप पीओके खाली कर दो और जो आतंकियों का, जिन आतंकियों का हमने सूची दी है, लिस्ट दी है, उन्हें हमारे हवाले करो। हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको सजा देंगे, उनको दंडित करेंगे। उस पर हमारा हक बनता है और इंटरनेशनल लॉ भी, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी उसकी अनुमति हमें देता है। तो उन्हें हम लोगों को सौंप देना चाहिए। ये दो बातें प्रमुख रूप से, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन शर्तों पर युद्ध रुका है, बंद हुआ है, चर्चा में आएगी। लेकिन भारत का डीजीएमओ क्या और कैसे, किस रूप में होगा, तो वो लोग बताएंगे। सेना की तरफ से मैं कुछ अलग से नहीं कह सकता, कहना भी नहीं चाहिए। और उन्हीं के द्वारा हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो भारतीय जनमानस में जो बातें हैं और जिन बातों की जानकारी तीनों हमारे थल सेना और वायुसेना और एडमिरल, ये जल सेना, ये तीनों ने जो अभी संबोधित करते हुए कहा कि किन मुद्दों पर युद्ध बंद हुआ और देश क्या चाहता है, सेना क्या चाहती है, तो उसको भी हमने सुना है। उसी आधार पर मैंने कहा कि जो शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पर अब सिंध के पानी पर तो अभी कोई विचार नहीं, उस पर फिर से बात हो। 80% सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान लेता है, कैसा समझौता? वो हिंदुस्तान से जाने वाली नदी है। अंतिम सवाल रहेगा, 80% पानी पाकिस्तान ले और 20% पानी सिर्फ, इतना बड़ा देश और 20% पानी ले, ऐसा कैसे? पानी की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। तो उस पर फिर से, और अंतर्राष्ट्रीय संधि है तो फिर से उस पर विचार हो, बात करो। अंतिम सवाल रहेगा आपसे अमरेंद्र जी, विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसको देखते हुए, जहां विपक्षी दलों के नेता के द्वारा यह मांग की गई है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे, दूसरी तरफ
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा यह मांग की गई। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संवेदनशील व्यक्ति है और उनके नेतृत्व में इस देश में सरकार है और संसद का सत्र बुलाना, सरकार को बिजनेस देना और संसद के जो उसके जो स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं राज्यसभा के दोनों सदनों के, सरकार उनसे बात करके अपना बिजनेस उसको करवा सकती है और ऐसी बात है तो वो कर सकते हैं। देखिए, हर स्थिति में, हर अवसर पर विपक्षी दलों से, सभी दलों से वार्ता करके एक एक कदम सरकार ने उठाया और सेना को विश्वास में लेकर के सेना के साथ वार्ता करके और उसकी पूरी सूचना देते हुए, सार्वजनिक करते हुए, माने सर्वदलीय बैठकों के द्वारा सब कुछ बताते हुए कार्रवाई देश में हुई है। तो सब लोग जानते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए। राहुल गांधी यदि मांग कर रहे हैं और इसकी जरूरत, सर्वदलीय बैठकों के द्वारा सब कुछ बताते हुए कार्रवाई देश में हुई है। तो सब लोग जानते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए। राहुल गांधी यदि मांग कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत, अनुभव बाकी लोग भी करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार इसको समझेगी। सरकार संवेदनशील सरकार है, इसकी आवश्यकता समझेगी तो निश्चित रूप से, और संसद को बुलाना और संसद में इसकी जानकारी दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जिस जंक्शन पर, जिस जंक्शन पर देश खड़ा है और जो वार्ता चल रही है, बाकी चल रही है, इसमें एक अलग राग, एक अलग सुर आलापना, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, जो चल रहा है मुद्दा, इसमें अलग राग, अलग सुर आलापना ये ठीक नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी, तमाम अनेक विपक्षी दलों के द्वारा मांग की जाएगी तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है विशेष सत्र बुलाना। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी बातें रखी है। डीजीएमओ की बैठक देखिए 5 बजे से होनी है और इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। देखा जाएगा कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच किस तरीके से समन्वय बैठता है, जहां तमाम अनेक सेना के जो मुख्य अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे।